हेलो, मैं डॉक्टर अशोक कुमार, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल, दिल्ली। आज आपसे बात करूंगा गैस के बारे में, जो सारे दुनिया जिससे परेशान है। हर दूसरा इंसान को लगता है कि मुझे गैस है और मैं उस गैस की वजह से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ। अब ये आखिर गैस है क्या? गैस को लेके काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन है। हमारे पेट में जो भी हमको डिस्कम्फर्ट लगता है उसको हम गैस बोलते हैं। अब अगर वो हमको चेस्ट में फील हो तो हार्ट बर्न होता है, जो कहते हैं कि छाती में जलन होना, या फिर ये कि हमारे पेट के ऊपरी हिस्से के अंदर डिस्कम्फर्ट होना, या फिर पेट हमारा फूल जाना, जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको किस प्रकार की गैस है, और इसका जवाब आपको आपके नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो बता सकते हैं आपसे हिस्ट्री लेने के बाद में। तो हर चीज़ को गैस ना बोलें और ये समझें कि आपको आखिर जो लक्षण या दिक्कत महसूस हो रही है उसका रीज़न क्या है। अगर हम बात करें जो चेस्ट में अगर हमको जलन महसूस हो रही है या चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, खाना खाने में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो कॉमनली रिफ्लक्स की वजह से होती है, जिसको हमारी भाषा में हम GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं। कुछ लोगों में ऊपरी हिस्से के अंदर दर्द या दुखन होता है, जिसको हम पोस्ट प्रैंडियल डिस्कम्फर्ट, मतलब खाना खाने के बाद डिस्कम्फर्ट होना। ब्लोटिंग का मतलब ये कि पेट का अनयूजुअल फूल जाना, जो उसके भी बहुत सारे रीज़न है कि ब्लोटिंग क्यों होता है। ब्लोटिंग की बात करें तो अगर आप बहुत रैपिडली खाना खाते हैं, खाने को ठीक से च्यू नहीं करते हैं, या फिर ऐसे फूड आइटम जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर कुछ फर्मेंटेबल फूड आइटम्स होते हैं, उनकी वजह से पेट अनयूजुअली डिस्टेंड हो जाता है, जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। एक कॉमन रीज़न ये है कि कितना पानी पीना चाहिए, खाने के साथ पीना चाहिए, खाने के बाद पीना चाहिए। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि खाना है उसके तुरंत साथ में पानी ना लें, आप थोड़ा टाइम दें, एटलीस्ट हाफ टू 1 आवर के लिए, जिसमें कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो खाने को ठीक से पचा पाएँ। तो थोड़ी देर बाद में फिर आप पानी भी ले सकते हैं। बट ये डाइटरी रेस्ट्रिक्शन या मॉडिफिकेशन करना से पहले एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना ज़रूरी है, जिसके अंदर आप रेगुलर इंटरवल के ऊपर खाना खाएं, प्रोलॉन्ग फास्टिंग को भी अवॉइड करें, और एक बार में बहुत ज़्यादा खाना भी ना खाएं, और रात का डिनर अगर हो सके तो सनसेट के आसपास या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल आप उसको लें, और अपना खाना खाने के और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का आप वो गैप रखें, जिससे कि आपका स्टमक उस खाने को पूरा डाइजेस्ट कर पाए, खाना मूव करके आगे इंटेस्टाइन तक आ पाए, और जिस समय आप सो रहे हों उस वक्त आपकी इंटेस्टाइन है और स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिले। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिम्टम्स को हेल्प करने के लिए। बट किसी भी सिम्टम के लिए आपको डायग्नोसिस ज़रूरी है, और वो डायग्नोसिस के लिए आपको एक ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उसकी हेल्प लेना ज़रूरी है। गैस के लिए ऐसे ना करें कि आप हर बार जाके केमिस्ट के पास में या अपने रिलेटिव की या परिवार वाले जो भी दवाई खा रहे हैं आप उसको कंज्यूम कर लें। काफ़ी सारे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस हैं, वो भी अवेलेबल है। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग वो दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनके सिम्टम कुछ टाइम के लिए इम्प्रूव हो जाते हैं, मास्क हो जाते हैं, बट बेसिक बीमारी ठीक नहीं होती, और लोगों को लगता है कि मेरे को डिपेंडेंस हो गई कि मैं अब इस दवाई के बिना रह नहीं सकता। जो बोलते हैं कि गैस की दवाइयाँ, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, या फिर आजकल कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स भी हैं जो हमारे एसिड सप्रेशन को रोक देते हैं। अब उससे एसिडिटी वाली प्रॉब्लम तो थोड़ी कम हो जाती है, बट लोग वो उसी टाइप के डाइट है वो कंटिन्यू रहते हैं, और उसको उनकी हेल्थ के जो और प्रॉब्लम्स हैं वो भी कंपाउंड होती रहती हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल वाले इशू है, वो भी बने रहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने गैस को दबाएं नहीं, गैस से परेशान ना हो, और गैस का निवारण करने के लिए अपने नज़दीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से एज सून एज पॉसिबल कंसल्टेशन करें। थैंक यू।